जो कुछ लम्हे पहले तक उसकी पहचान था। सांसें बोझल हो जाती हैं और दिल की धड़कन इस कदर तेज हो जाती है कि उसे यूं महसूस होता है जैसे हर धड़कन उसके गुनाहों की गवाही दे रही हो। फारिया की हर बात उसके माजी के उन बंद दरवाज़ों को खोल देती है जिन्हें उसने बरसों बड़ी होशियारी से बंद रखा था। वो सच जो उसने अपनी अना, ताकत और झूठ के पर्दों में छुपा रखा था, अब एक एक करके उसके सामने आ खड़ा होता है। फारिया की आवाज़ में न सिर्फ दुख था, बल्कि वो करब भी था जो बरसों से उसके दिल में दफन था। वो बताती है कि किस तरह उसके फैसलों ने कई जिंदगियों को अंधेरे में धकेल दिया, किस तरह उसकी खामोशी ने मजलूमों की चीखों को और ज़्यादा गहरा कर दिया। कामयार के लिए ये सब सुनना आसान नहीं होता, क्योंकि वो खुद को हमेशा हालात का मारा हुआ समझता रहा। लेकिन आज फारिया के अल्फाज उसके बनाए हुए तमाम बहानों को तोड़ देते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि ताकत हमेशा हक पर नहीं होती और खामोश रहना भी एक जुर्म बन सकता है। फारिया की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि सवाल थे। वो सवाल जो कामयार के ज़मीर को झंझोड़ रहे थे, वो सवाल जो उसे मजबूर कर रहे थे कि वो अपनी ज़ात का सामना करे। उस लम्हे उसे याद आता है कि उसकी ज़िद और खुदगर्जी ने कैसी रिश्तों को तोड़ा, कैसे एतमाद को कुचला और कैसे मोहब्बत को नफ़रत में बदल दिया। उसका दिल चाहता है कि वो सब कुछ झुठला दे, लेकिन सच इतना अयान हो चुका होता है कि अब इनकार मुमकिन नहीं रहता। वो लम्हा लम्हा खुद को टूटता हुआ महसूस करता है, जैसे उसकी बनाई हुई मजबूत दीवारें एक एक करके ज़मीन बोस हो रही हों। फारिया की बातें उसे इस मोड़ पर ला खड़ा करती हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होती। अब उसे फैसला करना होता है कि वो इसी अंधेरे में डूबा रहे या सच का सामना करके खुद को बदलने की कोशिश करे। यही वो कश्मकश है जो कहानी को नया रुख देती है, क्योंकि ये महज कामयार की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी गलतियों से भागता रहा हो। इस ड्रामे मेरी जिंदगी है तू में यही दिखाया गया है कि सच चाहे जितना तल्ख हो, एक दिन सामने आ ही जाता है। और उस दिन इंसान के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो वो टूट जाए या फिर खुद को जोड़कर एक नई शुरुआत करे। कामयार इसी दो राहे पर खड़ा होता है। उसकी आंखों में खौफ भी है, नदामत भी, और शायद कहीं न कहीं बदलने की एक हल्की सी उम्मीद भी। फारिया की बातें उसके लिए सज़ा भी हैं और मौका भी। सज़ा इसलिए कि उसका माजी अब उसके सामने है, और मौका इसलिए कि अगर वो चाहे तो अब भी अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। मगर ये फ़ैसला आसान नहीं, क्योंकि अना सबसे बड़ी दीवार होती है, और इसी दीवार को गिराना ही असल इम्तिहान है। यही लम्हा इस कहानी को गहराई देता है और नाज़िर को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर हम कामयार की जगह होते तो क्या हम भी सच का सामना कर पाते, या फिर अपनी झूठी दुनिया में ही जीते रहते। फारिया की बातें सुनते ही कामयार के पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन निकल जाती है, उसके चेहरे का रंग एकदम बदल जाता है। आंखों में वो एतमाद नहीं रहता जो कुछ लम्हे पहले तक उसकी पहचान था। सांसें बोझल हो जाती हैं और दिल की धड़कन इस कदर तेज हो जाती है कि उसे यूं महसूस होता है जैसे हर धड़कन उसके गुनाहों की गवाही दे रही हो। फारिया की हर बात उसके माजी के उन बंद दरवाज़ों को खोल देती है जिन्हें उसने बरसों बड़ी होशियारी से बंद रखा था। वो सच जो उसने अपनी अना, ताकत और झूठ के पर्दों में छुपा रखा था, अब एक एक करके उसके सामने आ खड़ा होता है। फारिया की आवाज़ में न सिर्फ दुख था, बल्कि वो करब भी था जो बरसों से उसके दिल में दफन था। वो बताती है कि किस तरह उसके फैसलों ने कई जिंदगियों को अंधेरे में धकेल दिया, किस तरह उसकी खामोशी ने मजलूमों की चीखों को और ज़्यादा गहरा कर दिया। कामयार के लिए ये सब सुनना आसान नहीं होता, क्योंकि वो खुद को हमेशा हालात का मारा हुआ समझता रहा। लेकिन आज फारिया के अल्फाज उसके बनाए हुए तमाम बहानों को तोड़ देते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि ताकत हमेशा हक पर नहीं होती और खामोश रहना भी एक जुर्म बन सकता है। फारिया की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि सवाल थे। वो सवाल जो कामयार के ज़मीर को झंझोड़ रहे थे, वो सवाल जो उसे मजबूर कर रहे थे कि वो अपनी ज़ात का सामना करे। उस लम्हे उसे याद आता है कि उसकी ज़िद और खुदगर्जी ने कैसी रिश्तों को तोड़ा, कैसे एतमाद को कुचला और कैसे मोहब्बत को नफ़रत में बदल दिया। उसका दिल चाहता है कि वो सब कुछ झुठला दे, लेकिन सच इतना अयान हो चुका होता है कि अब इनकार मुमकिन नहीं रहता। वो लम्हा लम्हा खुद को टूटता हुआ महसूस करता है, जैसे उसकी बनाई हुई मजबूत दीवारें एक एक करके ज़मीन बोस हो रही हों। फारिया की बातें उसे इस मोड़ पर ला खड़ा करती हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होती। अब उसे फैसला करना होता है कि वो इसी अंधेरे में डूबा रहे या सच का सामना करके खुद को बदलने की कोशिश करे। यही वो कश्मकश है जो कहानी को नया रुख देती है, क्योंकि ये महज कामयार की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी गलतियों से भागता रहा हो। इस ड्रामे मेरी जिंदगी है तू में यही दिखाया गया है कि सच चाहे जितना तल्ख हो, एक दिन सामने आ ही जाता है।
और उस दिन इंसान के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो वो टूट जाए या फिर खुद को जोड़कर एक नई शुरुआत करे। कामयार इसी दो राहे पर खड़ा होता है। उसकी आंखों में खौफ भी है, नदामत भी, और शायद कहीं न कहीं बदलने की एक हल्की सी उम्मीद भी। फारिया की बातें उसके लिए सज़ा भी हैं और मौका भी। सज़ा इसलिए कि उसका माजी अब उसके सामने है, और मौका इसलिए कि अगर वो चाहे तो अब भी अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। मगर ये फ़ैसला आसान नहीं, क्योंकि अना सबसे बड़ी दीवार होती है, और इसी दीवार को गिराना ही असल इम्तिहान है। यही लम्हा इस कहानी को गहराई देता है और नाज़िर को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर हम कामयार की जगह होते तो क्या हम भी सच का सामना कर पाते, या फिर अपनी झूठी दुनिया में ही जीते रहते। फारिया की बातें सुनते ही कामयार के पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन निकल जाती है। उसके चेहरे का रंग एकदम बदल जाता है। आंखों में वो एतमाद नहीं रहता जो कुछ लम्हे पहले तक उसकी पहचान था। सांसें बोझल हो जाती हैं और दिल की धड़कन इस कदर तेज हो जाती है कि उसे यूं महसूस होता है जैसे हर धड़कन उसके गुनाहों की गवाही दे रही हो। फारिया की हर बात उसके माजी के उन बंद दरवाज़ों को खोल देती है जिन्हें उसने बरसों बड़ी होशियारी से बंद रखा था। वो सच जो उसने अपनी अना, ताकत और झूठ के पर्दों में छुपा रखा था, अब एक एक करके उसके सामने आ खड़ा होता है। फारिया की आवाज़ में न सिर्फ दुख था, बल्कि वो करब भी था जो बरसों से उसके दिल में दफन था। वो बताती है कि किस तरह उसके फैसलों ने कई जिंदगियों को अंधेरे में धकेल दिया, किस तरह उसकी खामोशी ने मजलूमों की चीखों को और ज़्यादा गहरा कर दिया। कामयार के लिए ये सब सुनना आसान नहीं होता, क्योंकि वो खुद को हमेशा हालात का मारा हुआ समझता रहा। लेकिन आज फारिया के अल्फाज उसके बनाए हुए तमाम बहानों को तोड़ देते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि ताकत हमेशा हक पर नहीं होती, और खामोश रहना भी एक जुर्म बन सकता है। फारिया की आंखों में आंसू नहीं, बल्कि सवाल थे। वो सवाल जो कामयार के ज़मीर को झंझोड़ रहे थे, वो सवाल जो उसे मजबूर कर रहे थे कि वो अपनी ज़ात का सामना करे। उस लम्हे उसे याद आता है कि उसकी ज़िद और खुदगर्जी ने कैसी रिश्तों को तोड़ा, कैसे एतमाद को कुचला और कैसे मोहब्बत को नफ़रत में बदल दिया। उसका दिल चाहता है कि वो सब कुछ झुठला दे, लेकिन सच इतना अयान हो चुका होता है कि अब इनकार मुमकिन नहीं रहता। वो लम्हा लम्हा खुद को टूटता हुआ महसूस करता है, जैसे उसकी बनाई हुई मजबूत दीवारें एक एक करके ज़मीन बोस हो रही हों। फारिया की बातें उसे इस मोड़ पर ला खड़ा करती हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होती। अब उसे फैसला करना होता है कि वो इसी अंधेरे में डूबा रहे या सच का सामना करके खुद को बदलने की कोशिश करे। यही वो कश्मकश है जो कहानी को नया रुख देती है, क्योंकि ये महज कामयार की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी गलतियों से भागता रहा हो। इस ड्रामे मेरी ज़िंदगी है तू में यही दिखाया गया है कि सच चाहे जितना तल्ख हो, एक दिन सामने आ ही जाता है, और उस दिन इंसान के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो वो टूट जाए या फिर खुद को जोड़कर एक नई शुरुआत करे। कामयार इसी दो राहे पर खड़ा होता है। उसकी आंखों में खौफ भी है, नदामत भी, और शायद कहीं न कहीं बदलने की एक हल्की सी उम्मीद भी। फारिया की बातें उसके लिए सज़ा भी हैं और मौका भी। सज़ा इसलिए कि उसका माजी अब उसके सामने है, और मौका इसलिए कि अगर वो चाहे तो अब भी अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। मगर ये फ़ैसला आसान नहीं, क्योंकि अना सबसे बड़ी दीवार होती है, और इसी दीवार को गिराना ही असल इम्तिहान है। यही लम्हा इस कहानी को गहराई देता है और नाज़िर को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर हम कामयार की जगह होते तो क्या हम भी सच का सामना कर पाते, या फिर अपनी झूठी दुनिया में ही जीते रहते। फारिया की बातें सुनते ही कामयार के पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन निकल जाती है। उसके चेहरे का रंग एकदम बदल जाता है। आंखों में वो एतमाद नहीं रहता जो कुछ लम्हे पहले तक उसकी पहचान था। सांसें बोझल हो जाती हैं और दिल की धड़कन इस कदर तेज हो जाती है कि उसे यूं महसूस होता है जैसे हर धड़कन उसके गुनाहों की गवाही दे रही हो। फारिया की हर बात उसके माजी के उन बंद दरवाज़ों को खोल देती है जिन्हें उसने बरसों बड़ी होशियारी से बंद रखा था। वो सच जो उसने अपनी अना, ताकत और झूठ के पर्दों में छुपा रखा था, अब एक एक करके उसके सामने आ खड़ा होता है। फारिया की आवाज़ में न सिर्फ दुख था, बल्कि वो करब भी था जो बरसों से उसके दिल में दफन था। वो बताती है कि किस तरह उसके फैसलों ने कई जिंदगियों को अंधेरे में धकेल दिया, किस तरह उसकी खामोशी ने मजलूमों की चीखों को और ज़्यादा गहरा कर दिया। कामयार के लिए ये सब सुनना आसान नहीं होता, क्योंकि वो खुद को हमेशा हालात का मारा हुआ समझता रहा। लेकिन आज फारिया के अल्फाज उसके बनाए हुए तमाम बहानों को तोड़ देते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि ताकत हमेशा हक पर नहीं होती, और खामोश रहना भी एक जुर्म बन सकता है।
फारिया की आंखों में आंसू नहीं बल्कि सवाल थे। वो सवाल जो कामयार के ज़मीर को झंझोड़ रहे थे, वो सवाल जो उसे मजबूर कर रहे थे कि वो अपनी ज़ात का सामना करे। उस लम्हे उसे याद आता है कि उसकी ज़िद और खुदगर्जी ने कैसी रिश्तों को तोड़ा, कैसे एतमाद को कुचला और कैसे मोहब्बत को नफ़रत में बदल दिया। उसका दिल चाहता है कि वो सब कुछ झुठला दे, लेकिन सच इतना अयान हो चुका होता है कि अब इनकार मुमकिन नहीं रहता। वो लम्हा लम्हा खुद को टूटता हुआ महसूस करता है, जैसे उसकी बनाई हुई मजबूत दीवारें एक एक करके ज़मीन बोस हो रही हों। फारिया की बातें उसे इस मोड़ पर ला खड़ा करती हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होती। अब उसे फैसला करना होता है कि वो इसी अंधेरे में डूबा रहे या सच का सामना करके खुद को बदलने की कोशिश करे। यही वो कश्मकश है जो कहानी को नया रुख देती है, क्योंकि ये महज कामयार की नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी गलतियों से भागता रहा हो। इस ड्रामे मेरी जिंदगी है तू में यही दिखाया गया है कि सच चाहे जितना तल्ख हो, एक दिन सामने आ ही जाता है, और उस दिन इंसान के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो वो टूट जाए या फिर खुद को जोड़कर एक नई शुरुआत करे। कामयार इसी दो राहे पर खड़ा होता है। उसकी आंखों में खौफ भी है, नदामत भी, और शायद कहीं न कहीं बदलने की एक हल्की सी उम्मीद भी। फारिया की बातें उसके लिए सज़ा भी हैं और मौका भी। सज़ा इसलिए कि उसका माजी अब उसके सामने है, और मौका इसलिए कि अगर वो चाहे तो अब भी अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। मगर ये फ़ैसला आसान नहीं, क्योंकि अना सबसे बड़ी दीवार होती है, और इसी दीवार को गिराना ही असल इम्तिहान है। यही लम्हा इस कहानी को गहराई देता है और नाज़िर को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर हम कामयार की जगह होते तो क्या हम भी सच का सामना कर पाते, या फिर अपनी झूठी दुनिया में ही जीते रहते। की बातें सुनते ही कामयार के पाँव के नीचे से जैसे ज़मीन निकल जाती है, उसके चेहरे का रंग एकदम बदल जाता है। आंखों में वो एतमाद नहीं रहता जो कुछ लम्हे पहले तक उसकी पहचान था। सांसें बोझल हो जाती हैं और दिल की धड़कन इस कदर तेज़ हो जाती है कि उसे यूं महसूस होता है जैसे हर धड़कन उसके गुनाहों की गवाही दे रही हो। फारिया की हर बात उसके माजी के उन बंद दरवाज़ों को खोल देती है जिन्हें उसने बरसों बड़ी होशियारी से बंद रखा था। वो सच जो उसने अपनी अना, ताकत और झूठ के पर्दों में छुपा रखा था, अब एक एक करके उसके सामने आ खड़ा होता है। फारिया की आवाज़ में न सिर्फ दुख था बल्कि वो करब भी था जो बरसों से उसके दिल में दफन था। वो बताती है कि किस तरह उसके फैसलों ने कई जिंदगियों को अंधेरे में धकेल दिया, किस तरह उसकी खामोशी ने मजलूमों की चीखों को और ज़्यादा गहरा कर दिया। कामयार के लिए ये सब सुनना आसान नहीं होता, क्योंकि वो खुद को हमेशा हालात का मारा हुआ समझता रहा। लेकिन आज फारिया के अल्फाज उसके बनाए हुए तमाम बहानों को तोड़ देते हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि ताकत हमेशा हक पर नहीं होती, और खामोश रहना भी एक जुर्म बन सकता है। फारिया की आंखों में आंसू नहीं बल्कि सवाल थे। वो सवाल जो कामयार के ज़मीर को झंझोड़ रहे थे, वो सवाल जो उसे मजबूर कर रहे थे कि वो अपनी ज़ात का सामना करे। उस लम्हे उसे याद आता है कि उसकी ज़िद और खुदगर्जी ने कैसी रिश्तों को तोड़ा, कैसे एतमाद को कुचला और कैसे मोहब्बत को नफ़रत में बदल दिया। उसका दिल चाहता है कि वो सब कुछ झुठला दे, लेकिन सच इतना अयान हो चुका होता है कि अब इनकार मुमकिन नहीं रहता। वो लम्हा लम्हा खुद को टूटता हुआ महसूस करता है, जैसे उसकी बनाई हुई मजबूत दीवारें एक एक करके ज़मीन बोस हो रही हों। फारिया की बातें उसे इस मोड़ पर ला खड़ा करती हैं जहाँ से वापसी मुमकिन नहीं होती। अब उसे फैसला करना होता है कि वो इसी अंधेरे में डूबा रहे या सच का सामना करके खुद को बदलने की कोशिश करे। यही वो कश्मकश है जो कहानी को नया रुख देती है, क्योंकि ये महज कामयार की नहीं बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो अपनी गलतियों से भागता रहा हो। इस ड्रामे मेरी जिंदगी है तू में यही दिखाया गया है कि सच चाहे जितना तल्ख हो, एक दिन सामने आ ही जाता है, और उस दिन इंसान के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो वो टूट जाए या फिर खुद को जोड़कर एक नई शुरुआत करे। कामयार इसी दो राहे पर खड़ा होता है। उसकी आंखों में खौफ भी है, नदामत भी, और शायद कहीं न कहीं बदलने की एक हल्की सी उम्मीद भी। फारिया की बातें उसके लिए सज़ा भी हैं और मौका भी। सज़ा इसलिए कि उसका माजी अब उसके सामने है, और मौका इसलिए कि अगर वो चाहे तो अब भी अपनी आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। मगर ये फ़ैसला आसान नहीं, क्योंकि अना सबसे बड़ी दीवार होती है, और इसी दीवार को गिराना ही असल इम्तिहान है। यही लम्हा इस कहानी को गहराई देता है और नाज़िर को ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर हम कामयार की जगह होते तो क्या हम भी सच का सामना कर पाते, या फिर अपनी झूठी दुनिया में ही जीते रहते।